Hello children, in this module we'll see the strength of acids and base solution. Okay, हम देखेंगे कि कितने ज़्यादा strong होते हैं acidic solution और basic solution. Okay, so let's go. We know how acid base indicator can be used to distinguish between an acid and a base. ठीक है, तो आप लोगों ने लिटमस देखा हुआ है, टर्मरिक देखा हुआ है, मिथाइल ऑरेंज है आपके पास, फिनोफ्थलीन है, ऐसे बहुत सारे आपने इंडिकेटर्स देखे हुए हैं जो बताते हैं एसिड ये है, बेस ये है. ओके, We have also learned in the previous section about dilute and decrease in concentration of hydronium or hydroxide ion in solution. ठीक है, dilute और concentrated solution भी आपने देखा हुआ है. ठीक है, अब देखो, अब हमारा क्या इंटरेस्ट. Can we quantitatively find out the amount of these ion present in a solution? अब हमें किस में इंटरेस्ट आ गया है कि एक सॉल्यूशन में इसके कितने आयन्स हैं. अभी तक तो हमें पता चला था कि एसिड आपकी H पॉजिटिव आयन्स देती है और जो है बेस है आपका वो OH नेगेटिव आयन देता है. अब हमें पता करना है कि एक एसिड कितनी आयन्स दे सकती है या एक बेस कितना आयन्स दे सकता है. ओके, या फिर इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज. ठीक है, अब देखो, एसिड वो होती है जो H पॉजिटिव दे. ठीक है, अब देखो, जो कम देगा वो वीक होगा, जो ज़्यादा H पॉजिटिव देगा वो स्ट्रॉन्ग होगा. ये अंडरस्टूड है. ठीक है, ऐसे ही बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयन्स दें. जो ज़्यादा देगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और जो कम देगा वो वीक होगा. आई होप दिस इज़ क्लियर. ओके, अब हम देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है. इस सेक्शन में हम ये पता करेंगे कि एक एसिड कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है, या एक बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है. We can do this by making use of universal indicator which is a mixture of several indicators. अब देखो, हम लोगों ने इंडिकेटर्स देखे थे, अब हमने बहुत सारे इंडिकेटर मिला के एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया हुआ है. ठीक है, उसमें हमें कैसे पता चलता है कि कौन कितना स्ट्रांग है और कौन कितना वीक है. उसमें आपको डिफरेंट कलर्स बताते हैं कि किसी की कंसनट्रेशन कितनी है. ठीक है, तो देखो हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है यहाँ पे. देखो, हम इसे प्रॉपरली देखेंगे. कैन यू सी द डिफरेंट कलर्स. चलो स्टार्ट करें. देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क रेड कलर है. मैं आपको अभी बता रही हूँ, अभी हम pH स्केल पढ़ेंगे तो ये आपको आ जाएगा. तो देखो, जितना ये इस साइड जाता रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता जाएगा. जितना न्यूट्रल से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होता जाएगा या एल्कली होता जाएगा. ठीक है, तो देखिए एक बार. यस, देखो यहाँ पे ये बिल्कुल डार्क रेड कलर है, तो यहाँ पे जो है ये स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो कि हमारी बैटरीज़ में, कार बैटरीज़ में यूज़ होती है या आपके इन्वर्टर बैटरीज़ में. उससे थोड़ा सा लेस एसिडिक है आपके स्टमक में जो एसिड है उससे थोड़ा लेस आपकी विनीगर है. ठीक है, उससे थोड़ा लेस आपका ऑरेंज जूस वाला है, इससे थोड़ा लेस जो आपकी एसिड टोमेटो में मिलती है. यहाँ पे जाते हैं. देखो अब ना यहाँ पे एसिडिटी कम होती जा रही है, जैसे जैसे आप राइट साइड जाओगे एसिडिटी कम होती जाएगी. तो आप कलर देख सकते हो यहाँ पे कितना डार्क रेड है, तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है. ऑरेंज आया थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा कम ऑरेंज आया तो और कम एसिडिक हुई. यहाँ पे देखो येलोइश ऑरेंज आया, ठीक है, तो और कम. यहाँ पे येलो कलर आ गया तो बहुत कम एसिड होगी. ये ग्रीन आ गया तो ग्रीन बता रहा है कि अब ये न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है. तो जो आपकी ब्लैक कॉफ़ी है उसमें जो एसिडिटी होती है वो न्यूट्रल की तरफ जा रही होती है. आपकी जो यूरिन में एसिड होती है वो स्लाइटली एसिडिक, बिल्कुल थोड़ी एसिडिक. जो आपका वाटर होता है वो देखो बिल्कुल न्यूट्रल पे आ रहा है, बिल्कुल ग्रीन कलर आ रहा है न्यूट्रल पे. तो देखो अभी आपको ये 1 2 3 नहीं देखना, आपको ये ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं देखना, मैं आपको सिर्फ ये कलर की वेरिएशन दिखा रही हूँ. ऐसे ही हम बेस में चले. हमें बेस का पता है कि बेस देता है आपका ब्लू कलर. ठीक है, अब देखो ब्लू कलर के भी कितने सारे रेंज हैं. अगर ये बिल्कुल लाइट ब्लू है तो सी वाटर, मतलब कम बेसिक है. थोड़ा डार्क ब्लू हुआ तो आपका बेकिंग सोडा, सी वाटर से ज़्यादा बेसिक है. ठीक है, थोड़ा सा और गए तो हम लोग जो एसिडिटी के लिए जो टेबलेट्स लेते हैं, इंडाइजेशन टेबलेट्स, ठीक है, जो आप इनो लेते हैं, ये सब यहाँ पे इस कलर पे जा रहे हैं, मतलब वो इतने बेसिक है. इससे और ज़्यादा डार्क ब्लूइश गया ये, तो देखो यहाँ पे अमोनिया सॉल्यूशन है. ठीक है, और ज़्यादा ये सोप, तो हमें पता है सोप आपका बेसिक इन नेचर है और वो कितना ज़्यादा बेसिक है ना. ब्लीच, ये सब आपको पता चल जाएगा कि ब्लीच क्या होता है ये सब. ठीक है, यहाँ पे अब देखो ड्रेन क्लीनर, जो आपके जो टॉयलेट क्लीनर होते हैं या फिर जो ड्रेन क्लीनर होते हैं, ठीक है, वो आपके हाईली बेसिक है.
ठीक है। तो देखो बस आपको यहाँ पे इस सेक्शन में आपको सिर्फ कलर की वेरिएशन देखनी है, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये आपका, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। अभी हम पीएच को इसमें नहीं स्टडी कर रहे हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो आपको कलर से बता देता है कि ये जो है, सपोज ये जो है ये इससे ज़्यादा एसिडिक है और ये जो है ये इससे कम एसिडिक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। थोड़ा आगे चले हम, ठीक है। ये आपका पीएच इंडिकेटर्स था, ठीक है। अब देखो, यस, अब देखो, अब हम लोगों ने कलर से तो देख लिया कि ये बता रहा है हाइड्रोजन आयन किस में ज़्यादा है किस में कम है। अब हमें एक नंबर चाहिए जो हमें तुरंत बता दे, क्योंकि आप हर जगह तो ये लेके नहीं घूम सकते कि कलर है ये, अब ये कलर से मैच करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक स्केल डेवलप किया, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कितनी है उसके ऊपर हम लोगों ने एक स्केल बनाया, सिर्फ देखो हाइड्रोजन आयन पे, ठीक है, कॉल्ड पीएच स्केल। ये स्केल आपको बताएगा कितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है कितनी कम हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। अब देखो ये जो पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है जर्मनी में पावर, और एच का हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो पी से आपका पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो पीएच स्केल आपका हाइड्रोक्साइड आयन की पावर नहीं बता रहा है, सिर्फ हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन का आपको फॉर्मूला पता है H3O पॉजिटिव, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन उसमें कितनी है वो आपको बता रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, ये जो पीएच होता है ना ये उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है, आप 11th क्लास में जाएंगे तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ पीएच, देखो इसका छोटा पी बनता है और एच कैपिटल बनता है, ये याद रखना। देखो यहाँ पे भी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। इसकी डेफिनेशन होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे एच पॉजिटिव दे रही हूँ, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। अब देखो लॉग आपको नहीं पता, 11th क्लास में पता चलेगा, मैथ्स में आपका आएगा लॉगरिथम, ठीक है, ये एक अलग चीज़ है। ये कंसंट्रेशन कि कितने हाइड्रोजन आयन हैं उसमें, ठीक है, कितने H3O पॉजिटिव आयन्स हैं, हाइड्रोनियम आयन्स हैं। ये जो नेगेटिव है ना ये सब उल्टा पुल्टा कर देता है, उल्टा पुल्टा कर देता है, मतलब कि जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आएंगे पीएच उतना छोटा नंबर होगा। इसका मतलब क्या है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा आपको H पॉजिटिव आयन दे रही है। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच बहुत छोटा होगा, 0 के बराबर, समझ में आया। और ये जो पीएच स्केल है ना ये हमने 0 से लेके 14 नंबर तक इसको रखा है, ठीक है। इसका जो रेंज है 0 to 14 है, ठीक है। अब देखो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब उतने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन, लेकिन मैंने बताया पीएच ये ना इस डेफिनेशन की वजह से, इस फॉर्मूले की वजह से उल्टा हो जाता है नेगेटिव की वजह से, तो उतना ही। अब ये लॉगरिथम में ना ये मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अभी आप इसमें नहीं जाओ, आप बस ये समझो ये उल्टा पुल्टा है। पीएच जितना मतलब हाइड्रोनियम आयन जितनी ज़्यादा पीएच उतना कम। तो देखो 0 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का 0 पीएच, जैसे जैसे एसिड वीक होती जाएगी पीएच 1 2 3 4 ऐसे मूव करता जाएगा, ठीक है। वीक एसिड होती जा रही है, फिर एक टाइम आएगा कि आपकी जो एसिडिक नेचर है ख़त्म होके न्यूट्रल शुरू हुआ, न्यूट्रल एग्जैक्टली 7 पे। समझ में आई ये चीज़, जैसे ही 7 आएगा मतलब न्यूट्रल। अब आप आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे आपने कंटिन्यू किया तो 8 9 10, देखो ये जो 10 11 12 13 14 ये बता रहा है कि हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई, सबसे कम हो गई, नेगेटिव की वजह से पीएच की वैल्यू सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। अब सबसे कम हो गई मतलब एसिड बचा ही नहीं है। देखो 7 के बाद हम ये बताएंगे ये एसिड बचा ही नहीं। अब जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है वो इतनी कम हो गई, वहाँ पे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो ये बेसिक शुरू हो गया, ठीक है। एक बार हम लोग ये स्केल में देखेंगे आपको और क्लियर होगा, ठीक है। एक बार देखिए हम लोग ये, ओके सी जस्ट अ मिनट, सी pH should be thought of as simple as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution, ठीक है। तो आप अभी pH को ऐसे मान के चलो एक सिंपल नंबर है जो आपको किसी भी चीज़ का एसिडिक और बेसिक वो बता रहा है कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इस पर ध्यान देंगे। क्या लाइन है ये,
हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू। ठीक है, जितनी ज़्यादा हाई हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन होगी pH की वैल्यू उतनी ही लो होगी। देखिए, द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। तो आपका वाटर, प्योर वाटर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उसका pH है 7। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन। 7 से लेके 0 से लेके 7 तक एसिडिक। ठीक है, एग्जैक्टली 7 पे न्यूट्रल। एज द pH वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14। अब 7 से लेके 14 तक आपका ये दिखा रहा है कि ये जो हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो इंक्रीज हो गई। सो इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली। तो ये वाला जो है ये आपका एल्कली है या बेस है। ठीक है, जनरली pH इम्प्रेगनेटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर मेजरिंग pH। देखो, एक पेपर जिसको इम्प्रेगनेटेड मतलब फुल कर दिया गया है, जिसमें डाला गया है क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो डाला गया है, उसको यूज़ करते हैं pH को मेजर करने के लिए। जो भी अभी आपने ये जो स्केल देखा था, अब देखो, सॉरी leave that, we'll move to the scale. Yeah, now see, देखो अब आपको यहाँ पे क्लियर होगा। यहाँ पे देखो ये वाला जो है ना, ये ब्लू पार्ट दिखा रहा है हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन। ये जो वाइट पार्ट है वो दिखा रहा है OH आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, देखो 0 से शुरू करें या चलो हम लोग यहाँ पे इससे शुरू करते हैं, न्यूट्रल 7 पे। एक्चुअली 7 पे ये जो डॉट डॉट है ये वाली मान के चले, बिल्कुल इतनी हाइड्रोनियम आयन होती है और इतनी हाइड्रोक्साइड आयन होती हैं। तो देखो बराबर हाइड्रोनियम आयन और बराबर हाइड्रोक्साइड आयन मिलके क्या बना लेंगी, वाटर। तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगी, इसलिए न्यूट्रल बन जाता है 7 pH के साथ। ठीक है, क्लियर है ये? ओके, नाउ सी, अब जैसे ही 7 से 0, अब 0 पे चले, 0 पे देखो हाइड्रोनियम आयन, ये जो वाइट एरिया है वो है ही नहीं, सिर्फ H पॉजिटिव आयन है, इतनी सारी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हो तो यहाँ पे देखो हाइड्रोनियम आयन भी आ रही है। अब ये हाइड्रोनियम आयन जितनी है वो इतनी H पॉजिटिव आयन को डिस्ट्रॉय करती हुई चलेंगी और ये जो बच गई है इतनी आपकी H पॉजिटिव आयन बच जाएंगी। तो ये ओवरऑल एसिडिक सॉल्यूशन होगा, पर इससे वीक होता जाएगा। अब आप जैसे जैसे जाते जा रहे, यहाँ पे आपका नंबर जो है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जैसे जैसे आप हायर नंबर की तरफ जाते जा रहे हैं तो देखो ये जो है ये कर्व क्या बता रहा है, यहाँ पे ये शेडेड एरिया जो है हाइड्रोनियम आयन बता रहा था वो कम होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो सपोज ये 6 पे देखें तो 6 पे हमारी हाइड्रोनियम आयन थोड़ी सी ज़्यादा बची है हाइड्रोक्साइड आयन से। तो जब इन दोनों की फाइट होगी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, पर फिर भी कुछ H पॉजिटिव बच जाएंगे क्योंकि इसका नंबर हायर था। ठीक है, सपोज ये 10 था, 10 आपके मॉलिक्यूल्स थे H पॉजिटिव के और आपके सिर्फ 7 या 8 मॉलिक्यूल्स थे OH नेगेटिव के। ये दोनों, ये जो 8 हाइड्रोक्साइड आयन के मॉलिक्यूल है ये आपके 8 H पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो 2 H पॉजिटिव बच जाएगा, मतलब ओवरऑल H पॉजिटिव बचा है, तो एसिडिक सॉल्यूशन है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब जैसे आप 7 के राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो गई। अब यहाँ पे देखो बात उल्टी हो गई, देखें क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए अब सपोज आपके पास 10 H पॉजिटिव है लेकिन आपके पास 11 OH नेगेटिव है। अब देखो 10 H पॉजिटिव 10 OH नेगेटिव को डिस्ट्रॉय कर देंगे, पर टोटल में यहाँ पे 11 था ना, तो एक OH नेगेटिव बच गया, मतलब ओवरऑल क्या बच गया आपका, हाइड्रोक्साइड, तो मतलब बेसिक। ऐसे ऐसे आप 7 से 8 जाएंगे, 9 जाएंगे, 10 11 12 13, ये आपका 14 है। 14 पे अगर आप इसको देखेंगे तो 14 पे ये वाला मूव नहीं हो रहा, हाँ ये 14 पे देखो बेटा, 14 पे आपका जो है यहाँ पे OH जो H पॉजिटिव है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये आपका pH स्केल के बारे में था। अब एक और चीज़ आपको मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होती है वो सारी मिनरल एसिड्स होती हैं। मिनरल एसिड कौन कौन सी होती है, HCl आपकी मिनरल एसिड है, H2SO4 आपकी मिनरल एसिड है, HNO3 आपकी मिनरल एसिड है। ठीक है, एक और तरीके की एसिड होती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड।
ऑर्गेनिक एसिड जो होती हैं वो आपकी वीक एसिड होती है। इसका मतलब ये है, अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए HCl के, वाटर में जैसे डालेंगे तो ये 100 के 100 आपको H पॉजिटिव देंगे। ऑर्गेनिक एसिड आपकी वीक एसिड है। इसमें आप जो भी एसिड डालेंगे, मैं आपको एग्जांपल दूंगी अभी बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स के। ऑर्गेनिक एसिड का आप अगर 100 मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं वाटर में, तो आप देखेंगे सिर्फ 10 या 20 मॉलिक्यूल्स ने H पॉजिटिव दिए। तो देखो मिनरल एसिड पूरी की पूरी डिकम्पोज होके H पॉजिटिव दे रही है, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो आपकी इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड, आपकी बहुत कम नंबर ऑफ H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए वो वीक एसिड है। ठीक है, अब हम लोग देखें कुछ एग्जाम्पल ऑर्गेनिक एसिड्स के। ठीक है, देखो यहाँ पे सब नेचुरली अकरिंग एसिड्स है, ये सब ऑर्गेनिक एसिड है। आप लोग जल्दी से इसको देखेंगे। विनेगर एसिटिक एसिड से बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी ऑर्गेनिक एसिड है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है। जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे लेमन एक सिट्रस फ्रूट है और आपका ऑरेंज एक सिट्रस फ्रूट है, इनमें सिट्रिक एसिड होती है। ठीक है, टैमरिंड जो होता है उसमें टार्टरिक एसिड है। ये सारी आपकी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ठीक है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड है आपकी, और जो आपका सोर मिल्क है उसमें लैक्टिक एसिड है। एंड स्टिंग में मिथनोइक एसिड है। निटल स्टिंग में मिथनोइक एसिड है। मिथनोइक एसिड का दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, मिथनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड एक ही चीज़ है। 4th चैप्टर में आपको पता चलेगा। ओके, आई होप pH आपको क्लियर हो गया है। ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।